SN लाइव, सच सबसे आगे। गोपालगंज और मोकामा के 2 सीटों पर हुए मतदान के बाद अब सभी लोगों की निगाहें 6 नवंबर को होने वाले वोटों की गिनती पर टिकी है। अब इंतजार है 6 नवंबर का, जब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही लोगों ने चाय की दुकानों पर चुस्की लेते हुए अपने अपने चहेते उम्मीदवारों की जीत का गणित समझना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से गोपालगंज और मोकामा की सीटों पर कल चुनाव हुए हैं, उसके अनुसार वहां का माहौल क्या लगता है, इस पे बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि पड़ला किसका भारी नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं में वह उत्साह नजर नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले चुनावों की तुलना में भी कम वोट पड़े, जबकि दोनों गठबंधनों ने एड़ी चोटी का पसीना बहाया था। जहां बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारक उतार रखे थे, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी। मतदान के रुझानों से दोनों सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा और करीब का मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपचुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत पूर्व स्थिति को दर्शाता है, यानी कि न बीजेपी को कोई फायदा होगा और न ही आरजेडी को कोई नुकसान होने वाला है। दोनों सीटों को मिलाकर 52.38% वोटिंग हुई। मोकामा में सबसे ज्यादा 53.45% और गोपालगंज में 51.48% वोट पड़े। साल 2020 की विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 55.03% और मोकामा में 54.01% वोटिंग हुई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 56.68% और मोकामा में 56.96% मतदान हुआ था। लेकिन बात मोकामा और गोपालगंज में कहां कौन मजबूत नजर आ रहा है, तो इस मायने से जहां राजद मोकामा में मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं गोपालगंज सीट पर राजद की स्थिति उतनी सही नहीं है। कुल मिलाजुलाकर राजद और बीजेपी उम्मीदवार में भले ही यहां बराबर की लड़ाई मानी जा रही हो, लेकिन सच तो यही है कि यहां बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी के जीतने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। गोपालगंज में बीजेपी इसलिए मजबूत नहीं है कि यहाँ बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारक उतारे थे, बल्कि बीजेपी उम्मीदवार इसलिए मजबूत नजर आ रही है क्योंकि यहां वोटों के बंटवारा का सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने जहां पूर्व विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहां राजद ने अपना उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को बनाया था। जहां बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक लगे हुए थे, तो वहीं राजद को हराने के लिए खुद तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव पूरी तरह से मैदान में डटे हुए थे। बता दें कि इस सीट से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव मैदान में उतरी थी, तो वहीं दूसरी तरफ 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले मुस्लिम वोटर खास करके शहाबुद्दीन समर्थक इस बार राजद के साथ नजर नहीं आ रहे थे, जिसका सीधा खामियाजा यहां राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार है बस 6 तारीख का, जब बक्से खोले जाएंगे और चुनावी नतीजे सबके सामने होंगे। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए